महामारी में जितने लोग निकल रहे थे सबको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 साल तक जन सहयोग से, पूरे सीहोर वासियों के सहयोग से भोजन कराना, सामान देना, कम्बल उड़ाना, ये करना वो करना। अब व्यक्ति जब अच्छा करने लगता है ना तो अच्छे करने वाले को लोग उसमें फिर कहीं ना कहीं भांजी मारना प्रारंभ कर देते। पर मैं कहूंगा जैसी वो संस्था है आगे बढ़कर, जैसे उंगली ग्रुप आगे बढ़कर जनता की सेवा सहयोग समर्पण करता है, ऐसा मेरा निवेदन है कि जब कोई अच्छा काम करे तो आपको आगे बढ़कर उसको सहयोग करना चाहिए, पाँव नहीं खींचना है। और केवल हमारे सीहोर की बात नहीं करेंगे, इंदौर में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, उज्जैन में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, भोपाल में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई है। आप जिस नगर में रहते हो, जहां आप कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपके नगर में भी कई संस्थाएं ऐसी बनी होगी जो अच्छा काम करती होगी। पर अच्छे काम करने वाले को रोका जाता है, टोका जाता है, उनकी बुराई करी जाती है, उनकी निंदा करी जाती है, उनकी टांग खींची जाती है, उनके अपशब्द कहे जाते हैं, जिससे अच्छा काम करना छोड़ दें। पर जितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा, क्या किसको रोइए, जम के बोलो रे चादर तान के, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। आप अलमस्त होकर अपना स्मरण करें, सेवा करिए। अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, नेक कर्म करने का प्रयास करो। बस एक बात का याद रखना अपने जीवन में, एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर की डिग्री आपके पास में है, इंजीनियर की डिग्री आपके पास में है, आपने अच्छी अच्छी पीएचडी कर रखी है, ये डिग्री आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए है। पर सही संतुष्टि, सही डिग्री तो वो होती है जब हम किसी रोते हुए के चेहरे पर हंसी दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर स्माइल दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दे देते हैं। चेहरे की प्रसन्नता। आज सीहोर के ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ आए थे और कह रहे थे, गुरुजी अगर कोई बाहर से आने वाले अतिथि लोग जो आ रहे हैं, सीहोर की होटलें तो सब फेक हो गई व्यवस्थाओं के लिए, ब्राह्मण धर्मशाला है, सूचना दें मां लोग। और आपसे भी निवेदन है, हमारे सीहोर के आप कहीं आ रहे हैं, आपके 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहले तो प्रयास करो कि जितने सीहोर में आपके रिश्तेदार रहते हैं ये कब काम आएंगे। सही है कि गलत है? ये कब काम आएंगे? सबको फोन लगा दो, हम आ रहे हैं। ओके, कब आ रहे हो? 28 तारीख के पहले 27 को आ जाएंगे। कितने दिन रुकोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सीहोर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला के गिरा 28 से 6 तक। सुन लो, हम तो उतने दिन ही रुकेंगे। कईयों के बीपी ऊंचे नीचे हो जाएंगे। भले कैसा भी मुंडा बना है, अपने को उनके घर थोड़े रोटी खाना, रोटी तो अपने कुबेर भंडारी की खाना है। वो कैसा ही मुंडा बना है फिर भी अपन तो बढ़िया बढ़िया। और असली सोने की रकम पहन के नहीं आना है। अब की बार हमने दरवाजे पे लिख दिया है, एक जांच करने वाले को बिठाएंगे, अगर सोने की रकम पहन के आए तो उसको वहीं से निकाल दो, क्योंकि इनकी रकम घूमे, हमारी बीपी ऊंची नीची करा रहे, बार बार अनाउंस करवा के हमारा ये चले गया, हमारा वो चले गया। कोई ये नहीं कहता हमारा दिल शंकर जी में चले गया। तो आप बिल्कुल सावधानी से आना। सब सोने का सामान घर छोड़िए, और 7 दिन के लिए सोने का सामान घर नहीं, सोना भी घर छोड़िए। यहाँ तो भजन करना है, आधी आधी रात के केवल भजन करो, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल में सब सोएंगे। आधी रात के कोई उठा, ई पे पांव धरा, फिर उठ के बैठा, इससे अच्छा अपन तो यूं बैठे बैठे रात निकालो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अच्छा, आनंद बहुत आता है, ईमानदारी की बात है। पिछले रुद्राक्ष में तो आप लोग आए नहीं होंगे, जो आए होंगे उनको मालूम होगा कि रुद्राक्ष उत्सव का एक आनंद ही दूसरा। जिन्होंने पिछले रुद्राक्ष उत्सव के भी फोटो लिए होंगे या वीडियो बनाई होगी, उनको अंदाजा होगा कि क्या रुद्राक्ष उत्सव। और अब की बार मत छोड़ देना,
क्योंकि ये दूसरी बार है, इसके बाद में रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत लगाना पड़ती है, बहुत व्यवस्थाओं के साथ में पूंजी आदि कादिक भी बहुत लगती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए ये दूसरी बार हो रहा है। जो वंचित रह गए हों, जिनको नहीं मिला हो रुद्राक्ष, छोड़ना मती। 7 दिन रोज बटेगा, प्रतिदिन 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, प्रतिदिन बटना। तो आप खूब प्रेम से आओ, खूब आनंद से आओ और बाबा का गुणगान गाओ और बाबा का भजन करो। 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्षोत्सव में शिव महापुराण की कथा सुनो। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक दिन भर भंडारा चलेने, तो तुम तो डट के खाओ, पर निवेदन है पूरी जेब में भर के मत ले जाओ, तो डट के खाओ, भजन करो। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी शंकर का चरित्र कह रहा है। आपका चित्तवृत्ति स्वयं प्रणत के मन में आ गया और प्रणत के मन में आया कि ये मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। जो भजन नहीं करता दुख उसको होता है कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। बिल्डिंग सबको नजर आती है, पर बिल्डिंग के नीचे जो बिम गड़े होते हैं वो किसी को नजर नहीं आते कि इसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष करा होगा, कितना ठोकर खाई होगी, कितना ठुकाया होगा, नीचे से कितना मजबूत होगा, तब जाकर बिल्डिंग खड़ी हुई होगी। व्यक्ति ने कितना दुख झेला होता है, तब जाकर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। कितना दुख झेला होगा, तब आगे बढ़ा। महाराज कितना दुख झेला, तब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ा। प्रणत को लगा कि ये भजन मुझसे ज्यादा, अहंकार झलक गया, थोड़ा सा ठोकर लगा और गिलास झलक गया, अहंकार झलका, खड़ा हो गया प्रणत। प्रणत ने पूछ लिया, ए बाबा कौन हो तुम। शंकर भगवान ने कहा, तुम कौन हो। प्रणत कहते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे शरीर में जहां पर कट लगता है, मेरे शरीर में जहां घाव होता है, वहां से वृक्ष की पत्तियों का रस टपकता है। मेरे शरीर में खून नहीं है, मैंने इतना तप करा है शंकर का, मैंने इतना तप करा है कि मेरे शरीर में से खून नहीं बहता, मेरे शरीर में से मात्र अगर बहता है तो पत्तियों का रस बहता है। ये अहंकार को टल्ला लगा है, झलक रहा है। ये टल्ला लगा। अब शिव जी ने कहा, तुम्हारे शरीर से क्या टपकता है। कहा, जो पत्तियां खाई है उसका जो रस है वो टपक रहा है। ओह, बहुत बढ़िया। शिव जी बोले, है तो शरीर ना, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल एक भस्म है, केवल भस्म। प्रनद ने कहा, इस रस को टपकाने के लिए मैंने कितना शंकर का भजन करा होगा तुम्हें मालूम है, कितना शिव का भजन करा होगा तुम्हें ज्ञात है। शंकर भगवान ने कहा कि है तो भस्म ही, ये तो भस्म ही। इतने में प्रणद ने कहा, तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है, तुम कह रहे हो कि सबके शरीर में भस्म होती है, जीवित रहे मरने के बाद तो रात ही होना है, तो तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है तो प्रकट करके दिखा। शंकर भगवान स्वयं उसी समय पर अपने शरीर को मलना प्रारंभ करा और प्रणद के शरीर पर भस्म लुटाना प्रारंभ करा। भस्म शिव प्रणत के शरीर पर दे रहे थे। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भस्म शरीर पर दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। ठीक,
प्रहलाद ने कहा ये तो शरीर में भस्म लगाकर आ गए होगे इसलिए उड़ा रहे हो। शरीर के अंदर भस्म है क्या? जैसे मैंने शरीर को काटा उसमें से पत्तियों का रस निकला, क्या शरीर के अंदर भस्म है? शंकर भगवान ने कहा ये ले। शिव जी ने उसी समय पर अपने शरीर पर घाव करा और भस्म निकाल कर जो दिखाया, प्रहलाद चरणों में पड़ गया। प्रभु दर्शन दीजिए, आप हैं कौन? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रहलाद ने कहा आप मेरे लिए यहां प्रकटे हैं? शिव जी कहते हैं जब मेरा कोई भक्त अहंकार में डूबने लगता है तो उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए मुझे लीला रचना पड़ती है। इसलिए प्रहलाद तू कहीं अभिमान में ना डूब जा। अगर भगवान सेवा करने का मौका दें, आपको कहीं सत्कर्म में लगाएं, आपको कहीं भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, नाम स्मरण में लगाएं, नाम जाप में लगाएं, तो निवेदन है आप सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो, सुख मिलेगा आपको, आनंद की अनुभूति होगी आपको। आप अच्छे कार्य में कोई बढ़ रहा है, उसमें एक उज्जैन में जय महाकाल एक संस्था है, बड़ी अच्छी है महाराज। जब कुंभ का मेला हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे मुख्य सोमवार पड़ते हो, शाही सवारी निकलती हो, वो संस्था का देखा है कि वो नियम से इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि सेवा में अपने पलक पावड़े क्या ना बिछा दे, उस सेवा के क्रम में लगे। और केवल हमने एक चीज तो देखी है कि सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में बाहर से भक्त आते हैं, वो व्यवस्था करते हैं। पर उज्जैनी तीर्थ एक ऐसा देखा जहां पर रहने वाले लोग अपने आने वाले भक्तों के लिए खूब सेवा किया करते हैं, दिल से सेवा, मन से। इसलिए वो कहते ना, तुम तारे बनो तो मैं चंदा, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। शंभो
नदिया बनो तो मैं मछली बनो, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, तुम जलवा बनो तो मैं मछली बनो, तुम जलवा बनो तो मैं मछली बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, 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 डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, ओ डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी 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 ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। प्रनद का अभिमान चले गया, अब गिलास खाली हो गया, झलकना छूट गया, अहंकार झलके, वो श्रेष्ठता नहीं है हमारा, वो श्रेष्ठता नहीं। अहंकार गया, प्रनद भगवान के चरणों में आ गया। इधर दक्ष प्रजापति की कन्या महाराज सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वो हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात महाराज। वही पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। भगवान शंकर पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद करेंगे और सभी को बार बार आनंद देते हुए भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर और पार्वती। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। माता पार्वती भगवान शंकर के गले में समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता, अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता।
अभी स्वर कोकिला लता दीदी शांत हुई, माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित हुई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है। जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो, जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो, जरा हट अच्छे पकड़ो, और जम के। और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखी, एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है, मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभु मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम अंतिम बिंदु उसी का। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब पनीर फैक्ट्री वालों की यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बटना ही है, तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे, तो एक बापड़ा बेचारा यूं पी रहा था, और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया। अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा?
पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में, जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा, झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है। उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने लिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है? पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते हैं उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू, शिव कृपा ही ऐसी करुणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु।